भारत की क्राइम इन रिपोर्ट सामने आ गई है, यानी एनसीआरबी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्चना। एनसीआरबी ने देश में पिछले साल हुए अपराधों से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो सरकारी दावों के बजाय जमीनी हकीकत बयां करते हैं। इन आंकड़ों ने केंद्र और राज्य सरकारों के दावों और वादों की पोल खोलकर रख दी है। महिला सुरक्षा यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बिना कोई चुनावी रैली संभव नहीं होती। चुनाव राज्य का हो या फिर बात आम चुनाव की हो, महिलाओं की सेफ्टी का मुद्दा जोर शोर से उठता है। तमाम वादे किए जाते हैं, योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन इनका असर जमीन पर नहीं दिखता। एनसीआरबी का ताजा डेटा तो यही कहता है। इन आंकड़ों के मुताबिक 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ क्राइम में 15.3% का इजाफा हुआ है। महिलाओं संग क्रूरता के 31.8% मामलों को उनके रिश्तेदारों ने अंजाम दिया है। 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4,28,278 मामले दर्ज हुए हैं। 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज हुए थे। हैरानी की बात यह है कि सरकार की कुर्सी के ठीक नीचे यानी देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पिछले साल दिल्ली में हर दिन 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म हुआ है। 2021 में यहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,892 मामले दर्ज किए गए हैं, जो 2020 की तुलना में 40% ज्यादा है। घरेलू अपराध के बाद देश में रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं से रेप के मामलों में राजस्थान पिछले 3 सालों से टॉप पर है। यहां रोज 17 महिलाओं से रेप होता है। पिछले साल राजस्थान में 6,337 महिलाओं से रेप हुआ था। वहीं छत्तीसगढ़ में रोज 3 महिलाओं से रेप हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2,947, यूपी में 2,845, महाराष्ट्र में 2,496, असम में 1,333, छत्तीसगढ़ में 1,393 महिलाओं से रेप के मामले सामने आए हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सड़क हादसों में भी 2020 की तुलना में 13.6% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल देश में कुल 4,03,116 रोड एक्सीडेंट हुए। इसमें 1,55,622 लोगों की मौत हुई है। हादसों में सबसे अधिक मौत का कारण ओवर स्पीडिंग रही है। हाल ही में कार की ओवर स्पीड की वजह से मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। अगर राज्यों में सड़क हादसों की बात करें तो यूपी टॉप पर है, वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान चौथे और 5वें नंबर पर हैं। इसके साथ ही देश में आत्महत्या की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 2021 में कुल 1,64,233 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 1,18,979 पुरुष और 45,026 महिलाएं शामिल हैं। बीते साल सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर, बेरोजगार और कृषि से जुड़े लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। इनमें 37,751 दिहाड़ी मजदूर, 18,803 स्वरोजगार से जुड़े और 11,724 बेरोजगार, 10,881 किसान शामिल हैं। आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 रहा है। महाराष्ट्र में 22,207 लोगों ने आत्महत्या की, तमिलनाडु में 18,925, मध्य प्रदेश में 14,965, पश्चिम बंगाल में 13,500, कर्नाटक में 13,056 लोगों ने खुदकुशी की है। अगर 2021 में हुई हत्याओं की बात करें तो 2021 में देश में कुल 29,272 हत्याएं हुई हैं, यानी हर रोज देश में 80 से अधिक हत्याएं होती हैं। 2020 के मुकाबले हत्या के मामलों में 0.3% की बढ़ोतरी हुई है। इन हत्याओं में यूपी टॉप पर रहा है। हालांकि 2020 के मुकाबले मामलों में 1.6% की कमी आई है। वहीं बच्चों से होने वाली हिंसा में भी 16% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़े देखने के बाद एडम गोंडवी का एक शेर याद आ रहा है।
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटते जा रहे हैं, वो इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नवाबी है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए एनी न्यूज़ के साथ।